कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी एक धार्मिक परंपरा है। इसमें श्रद्धालु कांवड़ नाम की लकड़ी बांस की डंडी के दोनों सिरों पर कलश बांधकर उनमें पवित्र जल भरते हैं और उसे पैदल लेकर शिव मंदिर तक जाते हैं। फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के बारे में एक ही ऐतिहासिक प्रमाणित कहानी नहीं है। इसके पीछे अलग अलग धार्मिक कथाएं और लोक परंपराएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था। इस विष से संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों की मान्यता है कि शिव को ठंडक देने के लिए गंगाजल चढ़ाया गया। इसी परंपरा से आगे चलकर सावन में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा जुड़ गई। हालांकि कांवड़ यात्रा के वर्तमान बड़े पैमाने वाले स्वरूप का विकास धीरे धीरे हुआ, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि आज की पूरी कांवड़ यात्रा ठीक उसी समय शुरू हुई थी। कांवड़िए अक्सर गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लेकर आते हैं। उस जल को शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसका भाव है, मैं भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित कर रही हूँ। कुछ श्रद्धालु इसे अपने संकल्प और तपस्या का रूप भी मानते हैं, यानी कठिन यात्रा पूरी करके भगवान शिव को जल अर्पित करना। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस महीने में शिव मंदिरों में विशेष पूजा होती है और कांवड़ यात्रा भी बड़े स्तर पर होती है। विशेष रूप से सावन की शिवरात्रि के आसपास कांवड़िए जल चढ़ाते हैं। पैदल यात्रा को कई भक्त भक्ति, अनुशासन और संकल्प का हिस्सा मानते हैं। यात्रा के दौरान वे शिव का नाम लेते हैं और धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए कांवड़ सिर्फ जल ले जाने का साधन नहीं, बल्कि भक्त के लिए एक धार्मिक संकल्प और यात्रा भी है। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा सिर्फ गंगाजल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नाम नहीं है, यह आस्था, भक्ति, संकल्प और भगवान शिव के प्रति समर्पण की यात्रा है।